स्वागत है आपका द न्यूज माफिया में। मैं हूं आपके साथ चंदन तिवारी। वैसे तो पूरे विश्व के लिए वर्ष 2020 अब तक नीरस साबित हुआ है, पर हमारे देश पर कुमार 2020 जी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। जहां कोरोना वायरस से बचाव के तमाम प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस कोविड-19 से निपटने के लिए जहां पूरे विश्व एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वहीं हमारे पड़ोसी देश बेवफा हो गए हैं। वो बागी तेवर अपना रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल के बीच बढ़ते तनाव की। नेपाल दक्षिण एशिया मुल्क में एकमात्र ऐसा देश है जो इतिहास में किसी भी देश का गुलामी स्वीकार नहीं किया, अर्थात गुलाम नहीं हुआ, परंतु आज वह स्वेच्छापूर्वक चीन का गुलामी स्वीकार कर रहा है। भारत नेपाल हमेशा से ही न सिर्फ भौगोलिक बल्कि सांस्कृतिक आर्थिक रूप से भी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां देश के नागरिकों को भारत के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ पारिवारिक वैवाहिक संबंध भी रहा है। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में भारत के साथ रोटी बेटी के संबंध का उदाहरण नेपाल को दिया जाता है। भारत हमेशा से ही नेपाल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता करता रहता है, चाहे वह शिक्षा हो या चिकित्सा, जल संसाधन या ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे हो। सुरक्षा से लेकर आपदा एवं वित्तीय मामले पर नेपाल के विकास में भारत का योगदान काफ़ी अहम रहा है, परंतु हाल ही में उत्पन्न सीमा विवाद और नेपाल द्वारा नया नक्शा जारी कर उत्तराखंड के काला पानी लिम्फियातुरा लिपुलेख को अपने अधिकार क्षेत्र में दर्शाने से रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट आ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे भारत की भावनाएं आहत हो, और नेपाल के इस कूटनीतिक के पीछे चाइना का हाथ बताया जा रहा है। नेपाल से भारत के बढ़ते तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच एक और विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल ने बिहार के चंपारण क्षेत्र स्थित एक बांध की मरम्मत पर रोक लगाते हुए वहां के 500 मीटर भूखंड पर अपना दावा किया था। नेपाल ने अपने इलाके से गुजरने वाली नदियों पर बाढ़ से सुरक्षा के उपायों पर रोक लगा दी थी, जिससे बिहार में बाढ़ की संभावना उत्पन्न होने की आशंका थी, परंतु केंद्र के हस्तक्षेप के बाद राहत की खबर आई है। नेपाल की ओर से न सिर्फ चंपारण के लाल बकैया नदी पर बांध की मरम्मत, बल्कि वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के दाएं एफ्लेक्स बांध की मरम्मत को भी नेपाल की ओर से हरी झंडी मिल गई है, जिससे बिहार और यूपी पर संभावित बाढ़ का खतरा टलता दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो गंडक के तटवर्ती इलाके, खासकर उत्तर बिहार में भारी तबाही की आशंका थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लेटेस्ट और जेन्युइन खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप अपने कमेंट के जरिए अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जय हिंद।